सहर जब कामरान के खिलाफ इंटरव्यू देती है तो चंद घंटों में ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगती है। हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही होती है कि सहर को इंसाफ दो। लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि अगर आज सहर को इंसाफ नहीं मिला तो कल किसी और के साथ भी यही होगा। हैशटैग्स चलने लगते हैं, रील्स बनने लगती हैं। हर न्यूज़ पेज पर सहर का इंटरव्यू कल्प चल रहा होता है। ये सब बर्दाश्त करना कामरान के लिए मुश्किल होता है। इसका गुरूर, इसका पैसा, इसकी ताकत जैसे कमज़ोर पड़ने लगती है। वो गुस्से में फ़ोन फेंक देता है और कहता है कि ये लड़की मुझे बर्बाद कर देगी, मैं उसे हर हाल में कैस हरा कर रहूँगा। इसी सोच में वो सहर के खिलाफ गंदी मुहिम चलवाता है। पेड पेजेस, फेक अकाउंट्स, हर तरफ सहर के किरदार पर सवाल उठने लगते हैं। कोई कहता है पब्लिसिटी के लिए कर रही है, कोई कहता है पैसों का मामला है। ये सब करण अपनी आंखों से देखती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि कामरान सिर्फ सहर के लिए नहीं बल्कि हर औरत के लिए खतरा है। वो फैसला करती है कि अब सच सामने आकर रहेगा। उधर अदालत में सहर मनीषा और रोहत के साथ बैठी होती है। सहर कहती है कि मुझे यकीन है हम ये केस जीतेंगे, सच को ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। मनीषा कहती है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं, जो होना है सामने होकर रहेगा। अगले दिन अदालत में माहौल मुख्तलिफ होता है। गैलरी मीडिया से भरी होती है। नज़रें सिर्फ सहर और कामरान पर लगी होती हैं। बिनिश अपनी फाइल के साथ उठती है और सवालात शुरू होते ही कामरान के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। वो कभी चुप रहता है, कभी गुस्सा दिखाता है। फिर वकील बुखारी उठता है और ऐसे सवाल पूछता है जो किसी भी औरत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होते हैं। अदालत में सरगोशियां होने लगती हैं, मगर बिनिश फौरन एतराज़ करती है। इसी दौरान करण खड़ी होकर कहती है कि मैंने इस रात की सीसीटीवी फुटेज खुद देखी है। सहर जो कुछ कह रही है वो सच है। इस वक्त घर में कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। कामरान का चेहरा जर्द पड़ जाता है। मुलाजिमों को अदालत में बुलाया जाता है। पहले वो डरते हैं मगर सज़ा के डर से सच बताने लगते हैं। एक मुलाजिम कहता है कि कामरान साहब ने हमें घर से बाहर भेजा था और झूठ बोलने के लिए पैसे भी दिए थे। बल्कि इंस्पेक्टर शफीक को भी रिश्वत दी जाती रही ताकि पुलिस दबाव न डाले। ये सब सुनकर जज सीधे होकर बैठ जाते हैं। वकील बुखारी के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कामरान अपनी कुर्सी पर बेबसी से बैठा कांप रहा होता है। जज ऐलान करते हैं कि अदालत फैसला सुनाने जा रही है। फैसला ये होता है कि तमाम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर कामरान को सजाए मौत सुनाई जाती है। SH और जवीब आगे बढ़कर उसे हथकड़ियां पहना देते हैं। कामरान रोता हुआ सहर से माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, मगर सहर उसकी तरफ देखती भी नहीं। इसकी खामोशी ही उसका आखिरी जवाब होती है। जैसे ही सहर बाहर निकलती है, मीडिया उसके आगे माइक लेकर पहुंच जाता है। वही मीडिया जो कल तक उसके खिलाफ था, आज सहर की जीत का जश्न मना रहा होता है। रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि सहर ने मिसाल कायम कर दी, आज सच जीत गया। तो दोस्तों, सहर इस तरह केस जीत जाती है और यहीं पर यह कहानी ख़त्म होती है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद सस्पेंस से भरी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।